इमेजिन करिए कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ के फुट यानी बेस से बिल्कुल जहाँ से शुरुआत होता है पहाड़, वहाँ से अगर आप पहाड़ के शिखर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बनता है। और उस पहाड़ पर अगर कुछ ऊंचाई तक आप चढ़ जाते हैं, वहाँ से फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और बनता है। ऐसे किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? तो उसी शिखर का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऐसे सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस में मिलेगा, और उसी टाइप के क्वेश्चन को अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है और समझाते हैं आपको। At the foot of a mountain, the angle of elevation of its summit is 45 डिग्री। ये आप देख रहे हैं, एट द फुट ऑफ अ माउंटेन यानी माउंटेन के बेस में, जड़ से उसके शिखर यानी टॉप, समिट टॉप या टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेस से, वो 45 डिग्री है। After ascending 1 kilometer towards the mountain up an inclination of 30 degree, the elevation changes to 60 degree. Find the height of the mountain. अब देखिए सिचुएशन क्या है कि आप माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप को ऑब्जर्व करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री, और 30 डिग्री के चढ़ाई पर अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं आप, 30 डिग्री के चढ़ाई पर 1 किलोमीटर जाते हैं, तो उस 1 किलोमीटर के बाद जो पॉइंट जहां पर रुकेंगे, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप का, वो बनता है 60 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ माउंटेन। तो कैसे सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चन को? तो चलिए इसको खूब अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास आपको भी करना है। तो वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। मैं फिर से लेके आ गया आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का एक और अजूबा क्वेश्चन। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो फिगर ड्रॉ करते हुए इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। तो फिगर से आप समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था, ये जो फिगर हम बनाए ये माउंटेन का बनाया है। यानी माउंटेन ऐसा है, पहले थोड़ा सा 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है, फिर उसके बाद थोड़ा ऊंचा उठ गया है, और ये ए पॉइंट जो है वो माउंटेन का टॉप है, और ये बी पॉइंट जो है वो माउंटेन का बेस है। यानी माउंटेन का जो टोटल हाइट हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं इस पॉइंट सी से, और ये सी ही माउंटेन का बेस पॉइंट है जहां से आप चढ़ेंगे माउंटेन पर। तो क्वेश्चन क्या कहा था कि इस सी पॉइंट से अगर आप माउंटेन के टॉप यानी ए को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री। यानी आप ऐसे इसको ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं सीधा बनाता हूं। तो सीधा बना दिए। तो इस पॉइंट सी से, ये जो सी पॉइंट है जो कि बेस पॉइंट है जहां से आप पहाड़ पर चढ़ना शुरू करेंगे, यहां से इस टॉप यानी ए पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बनता है आपको 45 डिग्री। और अगर 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाते हैं, ये 1 किलोमीटर यानी सी से डी तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो यहां से इसी टॉप का अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको ऐसा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से चेंज होके हो जाता है 60 डिग्री। अब आपको इतना ही इंफॉर्मेशन के बेस पे दिया हुआ है कि आप फाइंड करें। यहाँ हम लिख देते हैं एंगल, यहाँ लिखने पर गंदा हो जाएगा, इसलिए एंगल बी सी ए लिख देते हैं। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो और इसका भी एक नाम दे देते हैं, कुछ ए बी सी डी लिख दिए तो ई दे देते हैं। तो एंगल ई डी ए बराबर 60 डिग्री, ये तो हम यहाँ शो ही कर दिए आपको। तो ऐसे में हमको ये जो इंफॉर्मेशन है गिवन कि सी से डी तक 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, और ये जो इंक्लानेशन है, ये जो झुकाव है, वो 30 डिग्री का झुकाव है। 30 डिग्री यानी ये जो सी एंगल बी सी डी की बात करें तो एंगल बी सी डी जो है वो 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर अगर थोड़ा ऊंचाई पर चढ़ते हैं आप, तो यहाँ पे आके आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन जाता है। तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ माउंटेन, इट मीन्स ए बी। ए बी क्या होगा वो फाइंड करना है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले तो हमको एक ट्रायंगल तो यहाँ दिख रहा है हमको, राइट एंगल ट्रायंगल, वो है ए ई डी या डी ई ए जो भी कहे आप। और दूसरा राइट एंगल दिख रहा है आपको सी बी ए या ए बी सी। तो इस दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में बारी बारी से आएंगे, और उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे जो हमको चाहिए सो। तो चलिए एक प्रॉपर लैंग्वेज को लिखते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या लिखना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए,
गौर करिएगा। तो गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इतना स्टेटमेंट्स हम लिख देंगे। सबसे पहले इन द गिवन फिगर ए बी क्या है तो हाइट ऑफ माउंटेन है, सी क्या है तो फुट ऑफ माउंटेन, ये सी फुट ऑफ माउंटेन है, और ए बी हाइट ऑफ माउंटेन क्या है कि ये बेस हो गया, हालांकि ये भी बेस है ये भी बेस है, लेकिन हाइट जो होगा वो परपेंडिकुलर हाइट होगा। तो ए बी जो है हाइट हुआ और ये सी फुट हुआ, तो सी फुट ऑफ माउंटेन हुआ, और ए जो है वो टॉप यानी समिट जो भी कहिए वो माउंटेन का है। ए टॉप ऑफ समिट है, सॉरी टॉप ऑफ माउंटेन है, समिट ऑफ माउंटेन है। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल बी सी ए यानी ये बड़ा बड़ा सा एलिवेशन जो बना रहा था फुट से वो 45 डिग्री। एंगल ई डी ए यानी ई डी ए 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाने के बाद यहाँ से जो समिट का एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री। एंगल बी सी डी बराबर 30 डिग्री। तो बी सी डी इन द सेंस कि ये जो चढ़ाई चढ़े हम 1 किलोमीटर ऊंचाई तक, तो ये चढ़ाई 30 डिग्री पर झुका हुआ है, तो ये वाला एंगल बी सी डी बराबर 30 डिग्री है, और ये सी डी का जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है। इतना बात तो हम पहले लिख दिए, और उसके बाद टू फाइंड हमको फाइंड क्या करना है तो हाइट ऑफ द माउंटेन दैट इज ए बी फाइंड करना है हमको। तो इतना बात तो पहले हम लिख देंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। आएंगे बारी बारी से दो ट्रायंगल में। उसके लिए हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले इसी के पैरेलल एक लाइन यानी परपेंडिकुलर हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, जिससे ये अपने आप में ये दोनों पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल ही होगा, तो ये अपने आप में एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल का मतलब है कि ये जो भी आएगा वही ये भी हो जाएगा, और उसी का हम बेनिफिट उठाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम आएंगे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में, यहाँ भी कोई नाम दे देते हैं, ई तक लिखे हुए तो एफ दे देते हैं। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल यानी ई सी एफ डी या डी एफ सी में आ जाएंगे। ये भी 90 डिग्री है। डी एफ सी में ये थीटा 30 डिग्री यूज करेंगे हम, ये एफ डी फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनस हमको पता है यहाँ, और यही एफ डी जो आएगा डी एफ या एफ डी वही हमको बीई या ई बी हो जाएगा। और उसके बाद मान लेते हैं यहाँ ई से लेके एच तक का हाइट है एच, तो ये एच फाइंड कर लेंगे और ये प्लस कर देंगे, तो एच प्लस ये यही दोनों मिला के हाइट ऑफ माउंटेन हो जाएगा। तो फटाफट इतनी बातों का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज करते हैं, फिगर को रहने देते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं सोल्यूशन को। तो जैसा कहे थे वैसा ही किए। हम आ गए एंगल डीएफसी में। एंगल डीएफसी में ये डीएफ जो है ये 30 डिग्री के सामने वाला साइड है, तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये बेस हो गया। तो बेस से हमको मतलब नहीं है, हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से मतलब है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कौन से रेशियो में आता है, तो वो साइन में आता है। साइन का मतलब होता है, साइन थीटा का मतलब होता है पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हम साइन थीटा यूज करेंगे, और थीटा यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 30 यूज करेंगे। यानी साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर डी एफ और हाइपोटेनस सी डी या डी सी जो भी कहे आप, और सी डी का वैल्यू हम बाद में पुट कर दिए 1 किलोमीटर। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, आपको पता होगा। साइन 30 मतलब 1/2 इज इक्वल टू डी एफ, तो डी एफ ही रहेगा, बट सी डी के बदला हम 1 किलोमीटर लिख देंगे, क्योंकि सी डी हमको दिया हुआ 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर को इधर लाए तो डी एफ इक्वल टू क्या हो गया 1/2। ये 1 किलोमीटर ऊपर आ गया, 1 इंटू 1 1 1/2 किलोमीटर। तो डी एफ का वैल्यू अगर 1/2 किलोमीटर आया तो स्वाभाविक से बात है बीई का वैल्यू भी 1/2 किलोमीटर ही हो जाएगा, 1/2 किलोमीटर। तो अब हम इससे निकाल लिए बीई का वैल्यू। अब इसका काम खत्म। अब हम आ जाएंगे इसमें, और इसमें आते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब जब डीएफ और बीई निकाल ही लिए तो सीएफ भी फाइंड कर ही लेते हैं। अब तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है, बेस चाहिए हमको। तो या तो हम बेस बाय हाइपोटेनस यानी cos थीटा लगा दे, या परपेंडिकुलर बाय बेस यानी tan थीटा लगा दे। तो हम tan थीटा यूज कर दिए यहाँ, ताकि परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाए। तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर यानी डीएफ, और बेस क्या है तो सीएफ। तो tan 30 का के बराबर हो गया डी एफ बाई सी एफ। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। 1/√3 इक्वल टू हो गया डी एफ का वैल्यू हम डाल दिए 1/2 किलोमीटर। अब बाई में सी एफ, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 1 इंटू सी एफ हो गया सी एफ, और √3 इंटू हाफ तो √3/2 किलोमीटर। तो सी एफ हमको मिल गया √3/2 किलोमीटर।
अब आप चाहे तो इसको इस दोनों को कंबाइंड रूप से इक्वेशन 1 बना लीजिए और इसको बना लीजिए इक्वेशन 2। आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको इरेज करना है, इसलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिगर को रहने देंगे और इसको इरेज करते हुए इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट फिगर में आते हैं। अब हम आ गए इन ट्रायंगल ए बी सी यानी पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया हुआ था। बी सी ए या ए सी बी बराबर 45 डिग्री लिखे हुए थे, अभी मिटाया है। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। तो इसमें हम यूज कर लिए tan 45 डिग्री। tan 45 इन द सेंस कि हमको ये ए बी जो है इस 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होगा और बी सी जो है वो बेस होगा। तो ए परपेंडिकुलर और बेस कहाँ मिलेगा आपको, तो वो tan थीटा में मिलेगा। tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी P बाई बी। तो P बाई बी का इस्तेमाल हमको करना था यहाँ, इसलिए tan 45 यूज कर लिए। और tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P के नाम पर ए बी और B के नाम पर क्या, तो बी सी। तो ए बी बाई बी सी। अब tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। tan 45 यानी 1 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप समझ सकते हैं बी सी इंटू 1 यानी बी सी और ए बी यानी बी सी इज इक्वल टू ए बी हो गया। उसी को हम उल्टा लिख दिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ये जो पूरा ए बी है और ये जो पूरा बी सी है ये आपस में इक्वल हो गया। और पहले जो हम देखे थे इक्वेशन 1 एंड 2, तो उसमें हम क्या देखे थे कि ये जो बी ए बी कैसे बनेगा, तो सोचना है ये ए बी कैसे बनेगा। तो ए बी बनेगा ए ई प्लस बी ई से। अब ए ई तो हम माने हैं एच और बी ई अभी अभी लाए थे हम पी का वैल्यू हाफ किलोमीटर। तो h प्लस हाफ किलोमीटर इसको हम कह सकते हैं। तो हम BC के बदला BC के बदले सॉरी AB के बदले हम लिख दिए, AB के बदले लिख दिए h प्लस हाफ किलोमीटर और उसी के बराबर क्या है BC, यानी BC भी हो गया h प्लस हाफ किलोमीटर। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 मिल गया। अब हम आ जाएंगे बस लास्ट ये छोटे वाले ट्रायंगल में, अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। छोटा वाला ट्रायंगल का नाम क्या होगा, तो AED या DEA। अब DEA में आते हैं, देखते हैं ये DE वगैरह निकालते हैं क्या क्या निकलता है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ाते हैं इसको इरेज करते हुए। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में आने से पहले इस BF का वैल्यू हम निकाल के रख लिए, चूंकि BF के बराबर ही ये DE होगा। और जब छोटे वाले ट्रायंगल में आएंगे तो बेस पता रहेगा, बस परपेंडिकुलर पता करना रहेगा और यही पता चल जाएगा। हाफ किलोमीटर ऐड कर देंगे, हाइट अपना आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस BC को या CB को क्या लिख सकते हैं, CB को क्या लिख सकते हैं, CB को लिख सकते हैं CF प्लस BF, BF प्लस CF। तो हम लिख दिए CF प्लस BF और इज इक्वल टू क्या आया था, तो H प्लस हाफ। अब CF का वैल्यू हम पहले इक्वेशन 2 में लाके इक्वेशन 1 में लाके रखे थे √3/2 किलोमीटर। तो CF के बदले रख दिए √3/2 किलोमीटर प्लस BF इज इक्वल टू H प्लस हाफ। अब हमको BF चाहिए था, तो BF को इधर रखें और √3/2 किलोमीटर को उधर भेज दिए। तो BF इज इक्वल टू क्या हो गया, H प्लस हाफ पहले से है उधर और माइनस हो जाएगा √3/2 और दोनों यूनिट किलोमीटर में होगा। और BF इज इक्वल टू क्या हो गया, तो H प्लस, जब इस दोनों का हिसाब किताब किए यानी फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, तो 2 LCM हो गया, ऊपर में 1 माइनस √3 हो गया। तो ये H प्लस 1 माइनस √3/2 ये आपको आ गया BF का वैल्यू। अब BF का वैल्यू जब आ गया तो इसको भी एक इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन 4, और तब हम आते हैं इन ट्रायंगल DEA या AED में। अब हम लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल AED। अब AED में फिर से हमको परपेंडिकुलर एंड बेस का काम करना है, तो कौन सा रेशियो लगाएंगे, tan लगाएंगे और थीटा कितना है, तो 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब AE और बेस का मतलब क्या, तो DE। ध्यान रहे जो BF है वही DE होगा, BF के ही बराबर ये BF और ये DE इक्वल होगा। तो DE का वैल्यू हम उतना ही रख देंगे जितना कि BF का वैल्यू यहाँ लिख के रखे हुए हैं। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो ये √3 होता है इज इक्वल टू AE का वैल्यू तो हम H माने हुए हैं, तो AE हो गया H और बाई
पी डी ई के बदले हम क्या लिख देंगे, बी एफ का वैल्यू। तो बी एफ का वैल्यू एच प्लस 1 - √3/2, 1 - √3/2, इस बट्टा को थोड़ा लंबा कर दिए। अब हम बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर h, अब आप देख लिए कि बस h और h के अलावा कोई भी वेरिएबल यहाँ नहीं है, तो h का ही वैल्यू हमको निकालना है और h के वैल्यू में ½ किलोमीटर प्लस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमको आ जाएगा, टोटल हाइट ऑफ माउंटेन आ जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के लास्ट चरण में है अभी हम लोग। तो ये लास्ट वाला पॉइंट जो जहां हम इंड किए थे वहीं से फिर शुरुआत किए हैं। √3 = h/h + 1 - √3/2, इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ से फिर आगे बढ़ाएं इसको। तो आप देख सकते हैं जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही मिलेगा हमको, √3 × h + 1 - √3/2 = h। अब √3 से अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करें बारी बारी से तो √3 × h तो √3h हो जाएगा, और प्लस में 1 - √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो √3 × 1 - √3/2 = h। अब h और h दोनों h को एक तरफ रखें और बाकी डेटा को दूसरे तरफ ले जाएं तो √3h ज्यादा है और 1h कम है, तो 1h को इधर ले आते हैं तो √3h - 1h हो जाएगा, और ये वाला डेटा जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा चूंकि यहाँ प्लस था। अब माइनस साइन प्लस हो जाएगा कब, जब यहाँ 1 - √3 को उल्टा करके लिख दे, √3 - 1 करके लिख दे तो ये माइनस साइन हो जाएगा प्लस। तो अब हम इसी के बाद क्या, इसी को आगे कैसे एक्सिक्यूट करेंगे, तो यहाँ हम √3 और h अगर कॉमन ले लें तो h कॉमन ले ले तो इधर क्या बचेगा, √3, अब माइनस में 1h है, और इधर क्या है, तो इधर हम क्या करेंगे, ये माइनस अगर हम कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन नहीं ले लिए, माइनस से अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस साइन से दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर दिए तो अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा प्लस, और √3 × 1 - √3 उल्टा होके हो जाएगा √3 - 1, और बाई में क्या है तो 2। अब आप गौर करिए, √3 - 1 √3 - 1 कट गया, और h = क्या मिल गया आपको, तो √3/2, और यूनिट क्या था, किलोमीटर, तो h तो आपको मिल गया। अब h माउंटेन का हाइट है क्या, तो नहीं, माउंटेन का हाइट क्या है, तो h + ½ किलोमीटर है। देयरफॉर हाइट ऑफ माउंटेन, हाइट ऑफ द गिवन माउंटेन वो क्या हो जाएगा, माउंटेन दैट इज AB क्या हो जाएगा, तो AB बराबर जो होगा वो होगा AE + BE। अब AE का वैल्यू यानी h प्लस BE माने ½ किलोमीटर। अब h का वैल्यू अभी क्या है आपको, √3/2 किलोमीटर, और प्लस में क्या तो ½ किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर। अब इस दोनों को जब प्लस करेंगे, किलोमीटर तो दोनों ही है, दोनों को जब प्लस करेंगे तो बाई टू दोनों जगह है, तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। इसका मतलब आपको AB का वैल्यू जो आएगा वो लाइक फ्रैक्शन हो गया, बाई में 2 रहेगा। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 × √3 तो क्या होगा, √3 प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 × 1 क्या होगा, तो 1, √3 + 1/2, अब इतना ही किलोमीटर। अब आप चाहे तो √3 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, √3 का वैल्यू क्या होगा, 1.732, इतना तक लंबा, खैर वैल्यू तो इरेशनल नंबर है, बहुत सारा लंबा वैल्यू होगा, आप 3 डिजिट तक लेके छोड़ दीजिए। प्लस में 1 को 1.000 अपने मन से लिख दीजिए, लाइक डेसिमल बनाने के लिए, बाई में 2। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 2.732 हो जाएगा, ये 2.732, और बाई में क्या तो 2 किलोमीटर। अब क्या है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए फाइनल आंसर के लिए एक बार फिर से लास्ट टाइम इसको एडिट करते हैं, फाइनल आंसर लाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को 2-4 बार रिपीट करके देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आपको सॉल्यूशन बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो बाकी सारी बातों को इरेज करते हुए लास्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं फाइनल आंसर के तरफ। तो AB ही तो हाइट है, और AB = 2.732/2 किलोमीटर आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो 2 से सिंप्लीफाई करिए ऊपर वाले को, तो हम कह सकते हैं 2 से 2 1 जा 2, फिर पॉइंट है तो पॉइंट, अब 7 है तो 2 3 जा 6 लगा दीजिए, 1 बचा, 1 पर 3 13, 2 6 जा 12 होता है, फिर 1 बच गया, फिर 1 पर 2 12, 2 6 जा फिर से 12 हो गया, यानी हाइट ऑफ जो माउंटेन आया वो 1.366 किलोमीटर आ गया। आप चाहे तो इसको 1.366 डबल टाइम 2 टाइम्स है तो आप एक ही बार 6 को एक बढ़ा के 737 किलोमीटर लिख दें, यही आपके माउंटेन का हाइट आ गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस टेढ़े मेढ़े सॉल्यूशन को आप थोड़ा आसानी से समझ पाए होंगे और समझने में आसानी समझने में अच्छा लगा हो। तो इसको शेयर और लाइक जरूर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी